ही नैया ढूंढे किनारा। जितना गिरोगे उतना संभलते जाओगे, जितना गिरोगे उतना संभलते जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब बेहतर से बेहतरीन बन जाओगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या है शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल था। किसका था ये? जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था, गैर ब्राह्मण जातियों का था। और किन जातियों का था? गैर ब्राह्मण तो थी वो, लेकिन गैर ब्राह्मण होने के साथ साथ क्या थी? उनके पास शिक्षा थी, धन था और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज, किसके? आक्रमणकारियों के वंशज, जिन्हें अभी ज्योतिबा फुले क्या कह रहे थे कि ये तो बाहर से आए हैं और यहां पर आकर इन्होंने क्या कर लिया? हमें पराजित कर कर त्या पांच कर दिया। क्लियर होगी बात? तो फिर उसके बाद गैर ब्राह्मण आंदोलन हुआ, लेकिन किसने किया? जो शिक्षा से संपन्न थे, धन से संपन्न था, उन्होंने पाली थी और अपना प्रभाव हासिल कर लिया था। ठीक है ना? टाइमिंग ध्यान रखिएगा बस। और हमारी वही बिगड़ गई थी सियासत में, टाइमिंग ध्यान रखिएगा। तो उनका तर्क क्या था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को, किसको? देसी द्रविड़, देसी द्रविड़ नस्लों को क्या किया? हराकर दक्षिण भूभाग पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना? उन पर क्या कर ली? विजय हासिल कर ली। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दाव को भी चुनौती दी। किसको दी? ब्राह्मणवादी दाव को भी क्या कर दी? चुनौती दे दी। और चुनौती देना आम बात नहीं होती। ठीक है ना? किसी को चुनौती देना आम बात होती है? कोई नहीं। देखो, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से प्रसिद्ध था? पेरियार। पेरियार नाम से क्या था? प्रसिद्ध है। और स्वामी रामास्वामी, सुनो जवान लड़कों, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी। पेरियार क्या था? पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे। और ईवी रामास्वामी नायर, ईवी रामास्वामी नायर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े और अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। नाम लिख दूं? ठीक है ना, लिख लीजिए। ईवी रामास्वामी। क्या? ईवी स्वामी नायर, नायकर, क्या नाम है? नायकर। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो यहां पर ईवी स्वामी नायर, इन्होंने देखो क्या किया? एक मध्य वर्गीय परिवार के थे, पले बड़े हुए ये, और अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी हो गए। क्या हो गए? इन्होंने प्रारंभिक जीवन में क्या कर लिया? सन्यास ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? सन्यास ले लिया, सन्यासी हो गए थे। और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया।
संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संस्कृत शास्त्रों का, संस्कृत शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। बाद में ये कांग्रेस के सदस्य बन गए। कांग्रेस, बाद में कांग्रेस के सदस्य बन गए और उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा, दावत में चुल्ला नौत, गांव में क्या बोलते हैं? गांव में शादी में क्या होती है? चुल्ला नौत होती है। दावत, दावत चावल भी आता है ना, लेकिन ये चावल नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है? चुल्ला नौत। पार्टी, कौन सी पार्टी? कॉकटेल पार्टी है। मंजिल को पाने की, देखो जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। सरोवर एक ही है, सरोवर एक ही है। हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का ही फर्क है। समझ गए? चलो, तो इन्होंने क्या किया? संस्कृत शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया और कांग्रेस के क्या बन गए? सदस्य बन गए। और इन कहां पर? उन्होंने राष्ट्रवादी द्वारा एक दावत, एक पार्टी का आयोजन किया गया था। और उसमें दावत में क्या देखा इन्होंने? कि वहां बैठने वालों के लिए जो वहां बैठने की व्यवस्था थी, पहले देखो क्या था? पहले खाना बैठकर खिलाया जाता था, पंगत लगती थी। क्या लगती थी? पंगत लगती थी। ठीक, पंक्ति में लोग जो है बैठते थे और उनको खाना परोसा जाता था, ठीक है ना, उसको बोलते थे दावत। क्या बोलते थे उसको? दावत। तो उन्होंने क्या देखते हैं? वो एक दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया है। जाति सिस्टम था, तो जाति के हिसाब से ऐसे ही अलग अलग क्या था? अलग अलग व्यवस्था थी खाने की। और तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। क्या कर दी? पार्टी छोड़ दी। बेकार है ये। कांग्रेस क्या किस बात की है ना, कि यहां तो जाति के हिसाब से व्यवस्था की गई है। पार्टी छोड़ दी, लात मार दी। क्या मार दी? लात मार दी पार्टी को। और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। देखो, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो पेरियार को भी क्या समझ में आ गया था? क्या समझ में आ गया था? कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पेरियार ये समझ चुका था कि अछूतों को अपनी स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, ठीक है ना, खुद ही लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आप बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप कोई 5वीं कक्षा में, कोई 6ठी कक्षा में, कोई 7वीं कक्षा में, कोई 8वीं कक्षा में, कोई 12वीं कक्षा में, 9वीं रह गई, 6 से 12 तक की कक्षा, फिर उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है ना, या फिर पीएचडी, डॉक्टर। क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, आप जब चाहे तब तक पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। पढ़ने की बच्चे कोई सीमा नहीं है। और शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत करो अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे कुछ ही दिनों की बात है। तो स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? स्वाभिमान। स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और क्या नारा दिया? नारा क्या दिया? शोर मत करो अभी गमों की रात है, शोर मत करो अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे कुछ ही दिनों की बात है। शुरू होता है स्वाभिमान आंदोलन, अपने स्वाभिमान की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की
लड़ाई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू कर दिया। और उनका कहना क्या था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। क्या कर लिया था? ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया था। और मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत, मूल तमिल और द्रविड़, द्रविड़ क्या बोला मैंने? बता, हल्ला कर रहा था ना तू, बता क्या बोला मैंने? तेरे को ना सर्फ एक्सल से धो दूंगा मैं। किससे धोऊंगा? सर्फ एक्सल से। द्रविड़ संस्कृत, द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था। और वो तुमको मिल सके ना। सुना है? नहीं सुना? सुनाओ, क्या मैंने सही सुनाया? मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में। मुझे ख्याल भी किताब का ही आता है मेरे दोस्त। तो उनका मानना था, क्या मानना था? क्या मानना था उनका? उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वरप्रद मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूत को खुद मुक्ति पानी होगी, स्वयं मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ये पेरियार को किसके? वेद, हमारे वेद और पुराण के कट्टर आलोचक थे। क्या करते थे? कट्टर आलोचना करते थे। ये पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर क्या थे? आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित, मनु वो जो बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। सुना है? नहीं सुना? तो देखो इधर। नहीं सुना है तो देखो इधर। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर क्या थे? आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, मनु द्वारा रचित संहिता कौन सी लिखी थी मनु ने? मनु स्मृति। कौन सी लिखी थी? मनु स्मृति। इन्होंने क्या है? ग्रंथ स्मृति लिखी थी, ठीक है ना, जिसको बोला गया मनु संहिता। और भगवत गीता और रामायण के भी वे कटु आलोचक थे। भगवत गीता के भी कटु आलोचक, रामायण के भी कटु आलोचक। तथा अब देखो उनका कहना क्या था। ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का क्या लिया? सहारा लिया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवाद नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी, अभी रूढ़िवादी कौन होते हैं? रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से क्या किया? विरोध किया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय जो है क्या, ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। जो ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। जैसे मां अपने बच्चे पर कभी आंच नहीं आने देती है ना, एक माता पिता अपने बच्चे पर कभी आंच नहीं आने देते है ना।
और उनके अलावा कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारे हित की नहीं सोचता, नहीं सोचेगा। ठीक है, मानो या मत मानो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बोलो हर हर गंगे, जय मां गंगे। चप्पल पहन के मत जाना गंगा किनारे, ये शपथ ले लो आज से, कसम खा लो। क्या हम शपथ लेते हैं? क्या शपथ लेते हैं? शपथ कैसे ली जाती है? शपथ कैसे ली जाती है? मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, है ना। और अगर संकल्प लेना हो तब, तब हाथ में जल, चावल, फूल लेकर, नहीं कुछ मिले तो जल ले लो, संकल्प लिया जाता है ना। और संकल्प कैसे लिया? संकल्प लेने के लिए आपको अपना गोत्र पता होना चाहिए। भाई टीम पूर्णिमा बताएगी, क्या सभी बच्चों को अपना गोत्र पता है? देखो गोत्र नहीं पता, जिनको नहीं पता वो कल पूछ के आएंगे, ठीक है ना, अपना अपना गोत्र लिख के लाएंगे अपनी नोटबुक में। और टीम भी, अमावस्या भी, सेम क्वेश्चन है आपके लिए भी, ठीक है। क्या करेंगे? अपना गोत्र। अब गोत्र भी दो होंगे आपके, कैसे? देखो, मम्मी का अलग होगा और पापा का अलग होगा। क्यों? क्योंकि मम्मी किसी और गोत्र की होगी और पापा किसी और गोत्र के होंगे। क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह संपन्न कराना मौत के समान है, समझ गए। धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार कभी भी एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए गोत्र पहले देखा जाता है। तो सभी अपना गोत्र, और संकल्प लेते समय क्या है, सबसे पहले गोत्र का हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। गोत्र का हमें पता होना चाहिए, तो कल सभी गोत्र पता करके आएंगे, नोट करके लाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब देखो, रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी अपने सनातन धर्म सब अपने क्या किया? देखो, रूढ़िवादी हिंदू समाज, मैंने क्या लिखा? रूढ़िवादी हिंदू समाज, रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी क्या किया? उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए क्या हुआ? संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। मैं तेरे प्यार में पागल, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जातीय ऊंच नीच को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है, और उस पर कोई आंच ना आए, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है इस बात की, धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात की मान्यता मिली हुई है, पुष्टि हुई हुई है, पुष्टि हो रखी है। क्लियर हो गई बात? और आज भी देखो, आज भी औपनिवेशिक काल के बाद, आज भी औपनिवेशिक काल के बाद जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं। आज भी जाति और जाति और किसके, आजकल राजनीति होती है ना, राजनीति होने, जाति के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, नहीं, धर्म के नाम पर भी जाति, धर्म के नाम पर भी क्या होती है? राजनीति। क्लियर हो गया बात? काले गुलाम और गोरे बागान मालिक, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, ये खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। काले गुलाम और गोरे बगान मालिक, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।